पिछले वीडियो में हमने MBR शॉर्ट की टेस्टिंग बताई थी। तो उस वक्त हमने बताया था कि अगली वीडियो में मॉसफेट की चेकिंग के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये भी पावर सप्लाईज में यूज़ होता है और सोल्डरिंग आयरन में इस्तेमाल होते हैं और इसी तरह की डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें फैमिली के लिहाज से ये दो किस्म के होते हैं, P चैनल और N चैनल। P यानी पॉजिटिव और N नेगेटिव। इसके अलावा भी डिफरेंट फैमिलीज़ के होते हैं, लेकिन जब हम ये सिंपल ये दो किस्म के चेक करना सीख जाएंगे तो बाकी दूसरे जितने भी फैमिलीज़ के हैं उनकी टेस्टिंग आसान हो जाएगी। असल में ये इस तरह के स्विच का काम करते हैं। जैसे ये डिफरेंट स्विचेस आप देख रहे हैं, सेम यही काम डिजिटल तरीके से मॉसफेट ने करना होता है। ये स्विचेस ऑन और ऑफ का काम करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये रेगुलेटेड तरीके से काम करते हैं। जैसे कि हमारे सिंपल फ़ैन का रेगुलेटर होता है या रेफ्रिजरेटर का होता है या AC का रेगुलेटर होता है, उस हिसाब से जितना भी करंट आगे पास करवाना हो तो वो उसी तरह से ये करते हैं। मिसाल के तौर पे SMPS के अंदर जब ये इस्तेमाल होता है, SMPS ये इसको कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको शॉर्टली अगर हम कहें तो SMPS। और इसको स्विच मोड इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर मॉसफेट को एज ए स्विच यूज़ किया हुआ होता है। सेम इसी तरह से ये सोल्डरिंग आयरन के अंदर इस्तेमाल होता है। आज के इस लेक्चर में मैं मिसाल के तौर पे आपको सोल्डरिंग आयरन का व्यू भी आपको दिखाऊंगा कि सोल्डरिंग आयरन के अंदर ये कैसे काम कर रहा होता है। ये सोल्डरिंग आयरन कुछ दिनों पहले मैंने आपको तैयार करना सिखाया था। ये LED आप देख रहे हैं, ये फ्लैशिंग कर रही है, ऑफ होके ऑन हो रही है। ये मॉसफेट की वजह से ही हो रही है। इसके अंदर जो IC यूज़ किया था वो इसके गेट के ऊपर प्लस देता है तो ये ऑन हो जाता है, एलिमेंट को हीट देने लगता है, और जब वो अपने पीक पे पहुंचता है तो इसका गेट स्विच ऑफ हो जाता है, ये बंद हो जाता है। और ये वॉल्यूम जो इसके ऊपर लगा हुआ है ये रेगुलेशन का काम करता है, यानी जितने पे हमने हीट को सेट करना है उस हिसाब से ये वर्क करता है। तो पहले हम P चैनल देख लेंगे। इसमें गेट, सोर्स और ड्रेन। इसी तरह से नेगेटिव में भी गेट, ड्रेन और सोर्स तीन पिनें सेम तरीके की होती हैं। P के सोर्स पे प्लस पावर दी जाती है और गेट के ऊपर सिग्नल दिया जाता है, यानी जितनी ज़रूरत हो उसी हिसाब से इसका करंट पास करवाने के लिए गेट को उतना ही सिग्नल दिया जाता है। सेम इसी तरह से N चैनल के सोर्स के ऊपर नेगेटिव पावर दी जाती है जो कि ड्रेन पे हासिल की जाती है। दोनों के काम करने का तरीका सेम होता है, बस ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क होता है। मज़ीद इसको अच्छे से समझने के लिए ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये इसके अंदर का हिस्सा है। इस बॉडी के अंदर इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से ही बनाया हुआ है जैसा ये आप इनकी तस्वीरों में देख रहे हैं। डाटा शीट आप इसकी नेट से निकालेंगे तो वो भी सेम इसी तरह से होगी। मिसाल के तौर पे पहले मैं P चैनल का एक मॉसफेट देख लेता हूँ। इसका नंबर है IRF 9540। इसकी डाटा शीट जब आप निकालेंगे तो उसके अंदर इसकी डिटेल्स लिखी होंगी कि ये P चैनल का है या N चैनल का है। कोई भी कंपोनेंट टेस्ट करना हो तो उसकी डाटा शीट निकाल के जब हम देखेंगे तो उसकी टेस्टिंग का सारा कुछ हमें आसानी से समझ आ जाएगा। P चैनल के इस मॉसफेट की पिन आउट्स, पिन नंबर 1 गेट और सेकंड ड्रेन। इसी तरह से इसकी लास्ट पिन यानी पिन नंबर 3 ये इसकी सोर्स पिन है। और N चैनल में भी पिन आउट सेम होंगी।
फर्स्ट गेट, सेकंड ड्रेन और पिन नंबर 3 सोर्स। कोई भी ऐसी मशीन जिसके अंदर मॉसफेट इस्तेमाल हुआ है, जब आप उसका वायरिंग डायग्राम निकालेंगे तो उस डायग्राम में आपको सेम इसी तस्वीर के हिसाब से आपको ये चीज़ मिलेगी। ये आजकल स्मार्टफोन के अंदर भी मॉसफेट इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि SMD में होते हैं। पी चैनल के मॉसफेट की पहचान ये होती है, ये एरो देख रहे हैं आप, ये एरो का जो निशान बाहर की जानिब होगा और नेगेटिव में इसका रिवर्स होगा, एरो का निशान अंदर की जानिब होगा और ये ड्रेन और सोर्स के दरमियान में होगा। ड्रेन और सोर्स के दरमियान में एक अदद रेक्टिफायर डिज़ाइन किया हुआ है। ये रेक्टिफायर इस मॉसफेट की बॉडी के अंदर ये कंपनी ने रखा हुआ है इस तरह से। इसकी टेस्टिंग को समझने के लिए यहाँ पे आप गौर कीजिए, हम एक अदद रेक्टिफायर आपके सामने रखते हैं ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी हो जाए। जब कोई चीज़ मिसाल दे के समझाई जाए तो समझने वाले के लिए इंतहाई आसान हो जाता है। ये रेक्टिफायर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये निशान, ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये इसके अंदर कुछ इस अंदाज से रखा हुआ है, ऐसे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि डायोड के एक जानिब से करंट गुज़रता हुआ दूसरी साइड पे जाता है। इसी तरह से मल्टीमीटर को जब इस अंदाज से लगाएंगे तो आप देखेंगे मल्टीमीटर पे कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। अगर आपका डायोड ठीक है तो रीडिंग इस अंदाज में नहीं आएगी। ये देखिए, सोर्स और ड्रेन इनके दरमियान में और निशान वाली साइड सोर्स की तरफ, यानी इसके पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 के दरमियान में एक रेक्टिफायर डिज़ाइन किया हुआ है। अब मैनुअली इसको चेक करेंगे। ये देखिए, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2 पे जब मैंने मल्टीमीटर को लगाया तो कोई भी रीडिंग शो नहीं हुई। अब अगर हम इसके गेट के ऊपर सिग्नल लगाएं, यानी मल्टीमीटर की माइनस पिन को हम गेट के साथ टच करके छोड़ देंगे तो ये करंट का बहाव निकालने लगेगा, यानी इसका गेट ओपन हो जाएगा और ड्रेन के ऊपर ये पावर प्रोवाइड करने लगेगा। ये देखिए, ये इसका गेट मुकम्मल तौर पे ओपन हो चुका है और ये इसी वजह से ये शॉर्ट शो करवा रहा है। अब इसका गेट बंद करने के लिए, यानी ये देखिए, ये जैसे मैंने बताया था ये इस कंडीशन में आ गया है। अब हमें इस कंडीशन में इसको लेके जाना है, यानी इसका गेट बंद करना है, या इस यूँ समझिए इसकी स्विचिंग ऑफ करवानी है। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, हमने इसके गेट का सिग्नल मुकम्मल तौर पे हटा भी दिया है, लेकिन ये फिर भी रीडिंग या करंट पास करवा रहा है। जब तक हम इसका गेट मैनुअली बंद नहीं करवाएंगे ये इसी तरह से पावर प्रोवाइड करवाता रहेगा। गेट को बंद करने के लिए इसकी तीनों पिनों को अपनी फिंगर के साथ टच करके छोड़ दें या ट्यूज़र के साथ टच करके छोड़ दें तो ये इसका गेट, ये देखिए, बंद हो गया है। अब जब तक इसका गेट दोबारा ओपन नहीं करवाएंगे ये स्विचिंग इसकी ऑफ हो गई है। ये मैं दोबारा इसका गेट ओपन करवाता हूँ। ये देखिए, ये रीडिंग आ गई है। पी चैनल की टेस्टिंग इस कंडीशन में हो तो ये पी चैनल का मॉसफेट मुकम्मल तौर पे यूज़ के काबिल है। अगर ये ओपन शो करवाए या फिंगर टच करने के बाद भी शॉर्ट सर्किट शो करवाए तो इसका मतलब है आपका मॉसफेट ख़राब है, जिसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब जब आपने पी चैनल की टेस्टिंग सीख ली है, एन चैनल को चेक करना, पी चैनल का उलट कर दें आप या इसको रिवर्स मोड में कर दें, यानी अपने मल्टीमीटर की जो पिनें हैं इनको तब्दील कर दीजिए। मैं एन चैनल को भी आपके सामने टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ। ये एन चैनल का मेरे पास एक मॉसफेट है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पी चैनल के मॉसफेट के सोर्स के ऊपर प्लस की पावर लगाई जाती है और एन चैनल के सोर्स पे नेगेटिव लगाया जाता है।
बस फ़र्क इतना ही है। इसी तरह से इनकी टेस्टिंग में मल्टीमीटर की जो तारें हैं उनको हमने पलट देना होता है। इसमें भी पिन आउट सेम है और सोर्स और ड्रेन के दरमियान में इसके ऊपर भी एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पी चैनल पे ये रेक्टिफायर इस अंदाज से लगा हुआ है, यानी निशान जो है इसके ऊपर लगा हुआ है ये सोर्स की जानिब, और एन चैनल पे इस अंदाज से है। टेस्टिंग से पहले मॉसफेट के ऊपर अपने फिंगर से टच करके इसके गेट को बंद कर देना होता है ताकि चेकिंग के दौरान हमें किसी किस्म का डाउट ना रहे। मल्टीमीटर का नेगेटिव पॉइंट मैंने एन चैनल के सोर्स पे लगाया। अब इसके गेट पे प्लस को टच किया और ये देखिए ड्रेन के ऊपर रीडिंग आने लगी है। यानी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये पी चैनल का उलट, बस यही इसका तरीका है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का मुकम्मल नॉलेज हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लासेस जो हैं इनको रेगुलरली अटेंड कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेसन से आपको कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिली होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे बताएं कि किस कंपोनेंट के बारे में आपको डिटेल समझाई जाए। मैं इंशाल्लाह आपकी जो रिक्वेस्ट होंगी उनके ऊपर मुकम्मल तौर से कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दी जाए। अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और किसी न किसी प्लेटफार्म पे इसको लाजमी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।